guys, this is Shagun. Welcome to the Sky Trapper, a new education learning platform. आज का हमारा टॉपिक है द सिविल वॉर इन रशिया। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ था सिविल वॉर में, क्या थी सिविल वॉर की कहानी रशिया की। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए पेन पेपर लेके बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि बोल्शेविक पार्टी के हाथ में जब पावर आ गई थी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स बोल्शेविक पार्टी को फेस करनी पड़ी और क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां के सिटीजन्स को। वैसे तो बोल्शेविक पार्टी ने जो भी चेंजेस किए थे, जो भी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, वो सब सही थी। जैसे पीजेंट्स को सपोर्ट करना, इक्वालिटी यानी सोशलिज्म की बात करना, है ना, इंडस्ट्रियल चेंजेस लाना, जर्मनी के साथ वॉर विड्रॉ कर लेना, ये सब कुछ बिल्कुल सही था। लेकिन कुछ लोग नहीं पसंद कर रहे थे, नहीं पसंद आया लोगों को। हमने पहले ही बताया था कि सारे लोग की दिमाग एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग सोचते हैं, है ना। तो बोल्शेविक के अगेंस्ट हो गए, सारे सपोर्ट नहीं किए बोल्शेविक के मेजर्स को। और जब बोल्शेविक को सपोर्ट नहीं मिला तो बोल्शेविक भड़क गए। इसने शायद सीक्रेट पुलिसिंग थी, सेंसरशिप लगवा दी थी। तो ये सब बोल्शेविक पार्टी के अपने बचाव में कर रही थी। देखो बचाव में क्या, एक तरह से जब कोई पार्टी पावर में है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट अगर तुम कुछ बोलोगे तो चुपचाप सुनेगी तो नहीं ना, कुछ तो करेगी। अब फिलहाल अब वो गलत कर रही है सही कर रही है ये उस पे है ना। फिलहाल यहाँ जो लेनिन ने मतलब यानी कि बोल्शेविक्स ने किया थोड़ा तो कहीं ना कहीं गलत था ही, लोगों को परेशान करना। तो जो कुछ भी हुआ उसे सिविल वॉर का, अब आगे मतलब जो कुछ भी होना था उसको सिविल वॉर का नाम दिया गया। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, द सिविल वॉर इन रशिया। पिछले दो बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस रशिया में हम देख चुके हैं। कौन कौन से? फेब रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, और अब फिर से एक और वॉर। कितना लड़ेंगे ये लोग, है ना। तो सबसे पहले हम तुमको ये बता देते हैं कि रशिया में सिविल वॉर होने की मेन वजह क्या थी, जो कि तुम्हारे बुक में ऐसा नहीं दिया है एग्जैक्टली, लेकिन वजह कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्ट वे में देखें तो वजह यही थी। देखो क्या वजह थी। द मेन रीजन ऑफ सिविल वॉर इन रशिया, वन साइड रशिया वांटेड सोशलिज्म while on another side opposition wanted capitalism and monarchism in India। देखो ये लिखा तो बहुत कम है ना, लेकिन इस लाइन का मतलब बहुत ज्यादा है। जैसे कि देखो जो बोल्शेविक पार्टी थी वो रशिया में सोशलिज्म लाना चाहती थी, ठीक। जो लेनिन थे वो रशिया में सोशलिज्म लाना चाहते थे, लेकिन जो ये ऑपोजिशन था, अब पॉइंट ये कि ऑपोजिशन कौन था, ऑपोजिशन कौन है, ये ऑपोजिशन अरिस्टोक्रेसी मतलब कंजर्वेटिव्स, जो हमने बताया था ना, बहुत पहले बताया था जब लिबरल्स और रेडिकल कंजर्वेटिव बताया था, तो उसमें जो कंजर्वेटिव्स थे वो मतलब अपने ट्रेडिशनल तरीके से जीना चाहते थे, वो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं चाहते थे। तो जो ऑपोजिशन था उसमें ये कौन थे? कंजर्वेटिव्स भी थे, जो निकोलस के सपोर्ट में थे, जो आज भी मोनार्क सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ कुछ ऑपोजिशन वाले ये भी चाहते थे कि हम जर्मनी से वॉर विड्रॉ नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जर्मनी एक कैपिटलिस्ट कंट्री थी, तो इसलिए ये चाहते थे रशिया भी कैपिटलिज्म कोई फॉलो करे, रशिया सोशलिज्म ना बने, ठीक है, एक सोशलिस्ट कंट्री ना बने। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये मेन रीजन था किसका? सिविल वॉर का, ठीक है। इसको याद रखना। फिलहाल तो ये तुम्हारी बुक में नहीं है ऐसा, वजह तो कोई बहुत सारी है लेकिन ये वजह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें, एक मेजर व्यू देखें तो यही है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हमारे चैप्टर में क्या क्या वजह दी है इसकी। सबसे पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि बोल्शेविक्स के जो ऑपोजिशन में थे वो कौन से लोग थे, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो बोल्शेविक्स के ऑपोजिट थे, अगेंस्ट थे, ठीक है। ध्यान से सुनना। दे आर नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स, सपोर्टर्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मीन्स जो राजा के सपोर्टर्स थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे, निकोलस के सपोर्टर थे। वो अभी तक शांत थे। क्यों शांत थे? क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला था। इसलिए नहीं मिला था क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी हार चुकी थी। पहले निकोलस ने हाथ साफ किए, मतलब साफ नहीं किए, मतलब उसने हार मानी। देन उसके बाद फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने भी सरेंडर कर दिया था, तो इसलिए वो शांत बैठे थे। लेकिन अब उनको मौका मिला है इसलिए वो बोले और ये उछल के सामने आने लगे। बोल्शेविक्स के कंट्रोल में पूरा रशिया नहीं था, आई मीन रशिया में नॉन बोल्शेविक्स भी थे ना, इसलिए जहां बोल्शेविक का शासन नहीं था वहां नॉन बोल्शेविक्स का कब्जा था। नॉन बोल्शेविक्स तो हम बोल सकते हैं जो बोल्शेविक पार्टी के नहीं है, यानी कि जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं जो अदर स्टेट्स के सोवियट्स के ग्रुप बन रहे थे वो भी हो सकते हैं। ओके, सी सपोर्टर्स और हेटर्स को अलग कलर से इंडिकेट किया गया है। लाइक बोल्शेविक्स को रेड कलर से, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है ट्राई कलर फ्लैग। बोल्शेविक्स को रेड कलर से, व्हाइट को मतलब जारिस्ट प्रो जारिस्ट को व्हाइट से, और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी को ग्रीन से। अब ये प्रो जारिस्ट कौन है? नाम से ही लग रहा होगा, जो जार निकोलस को सपोर्ट करने वाले लोग
जो कि एक तरह से अभी हमने देखा था ना, अरिस्टोक्रेट्स वगैरह, ये सारे लोग, या फिर कंजर्वेटिव जो थिंकिंग वाले होते हैं वो, तो ये सारे प्रो जारिस थे, इनको व्हाइट से इंडिकेट किया गया था इनकी पार्टी को। तो ये तीन पार्टी बनी, जिसमें कि रेड यानी कि बोल्शेविक्स एक तरफ, और ग्रीन यानी कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, और व्हाइट प्रो जारिस एक साइड। ठीक। During 1918 and 1919 they control most of the Russian Empire। मतलब जो ग्रीन्स थे यानी कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी और प्रो जारिस्ट थे, इन लोगों ने 1918 और 1919 के बीच इनका रशियन एम्पायर के ज्यादातर एरियाज में इनका कंट्रोल था। ठीक है, क्योंकि बोल्शेविक्स तो थोड़े ही थे ना, इसलिए उनका पूरी जगह कब्जा नहीं था, सिर्फ थोड़ी जगह था। तो अब एक पॉइंट और है, तुम्हारी बुक में था, when the Bolshevik ordered land distribution, the Russian army back to their homes because soldiers, mostly peasants, wished to go home for redistribution of land। ये लाइन क्यों लिखी है, क्या है मतलब इसका मतलब ये है कि जब बोल्शेविक्स ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी ना, कि जमीनों को बांटा जाए फिर से, तो जो आर्मी में लोग थे वो पहले पीजेंट्स ही थे। तो पीजेंट्स थे, वहां से निकल के वो आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे ना, तो जब उनको ये बात पता चली कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, तो वो वापस आ गए। उन्होंने कहा हम अभी जा रहे हैं अपने घर, पता चला हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, पहले हम वहां निपट के आते हैं, देख के आते हैं क्या है, कैसे चीजें हो रही है, उसके बाद हम वापस आएंगे। तो ज्यादातर आर्मी गांव की तरफ चली गई, अपना देखने चली गई कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा था, तो इसको भी जानना जरूरी है। इसके बाद से ही चीजें स्टार्ट हुई थी। ओके, तो वापस से आ जाओ अपना रेड व्हाइट ग्रीन पे। दे वर बैग्ड, कौन, रेड एंड व्हाइट किसके साथ वापस आए, बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज। ओके, जापानीज ट्रूप्स क्यों इनके साथ क्यों वापस आए, और क्यों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस क्यों इनको सपोर्ट कर रहा था, बताया था ना मैंने मेन वजह, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, इन सब जगह कैपिटलिज्म था, मोनार्किज्म था, और ये भी चाहते थे कि रशिया में भी सेम रहे, रशिया में सोशलिज्म ना आए। इसलिए ये लोग चाहते थे कि हम, जब इनके ऑलरेडी ये सब कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो हम अलग से क्यों लड़ने जाएं, हम भी अभी से ही इनके साथ देते हैं, और यहाँ पे सोशलिज्म को, मतलब सोशलिज्म के अगेंस्ट बात करते हैं, और कैपिटलिज्म के साथ खड़े होते हैं, सोशलिज्म के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया। तो इस वजह से जो रेड और व्हाइट थे, सॉरी यहाँ पे रेड नहीं होगा, यहाँ पे ग्रीन होगा, ये गलती से हो गया है ना, ये देखो, तो एक सेकेंड, अब ग्रीन से कर दिया है, तो याद रखना यहाँ पे रेड नहीं है। ओके, दे वर बैग्ड, कौन, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी एंड जारिस्ट, प्रो जारिस्ट, बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। क्यों, क्योंकि इनके पास खुद की आर्मी नहीं थी ना, इसीलिए ये दूसरे देशों की आर्मी के साथ उतरे मैदान में, है ना। और बोल्शेविक के पास तो थी अच्छी खासी आर्मी थी, इसलिए इन्होंने दूसरे कंट्रीज की आर्मी का सपोर्ट लिया। ठीक, supporters of private property among whites took harsh step with the peasants who had seized lands। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कौन, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी यानी कि व्हाइट्स। इन लोगों ने गरीबों की जमीनें जो उन्हें बोल्शेविक्स के थ्रू मिली थी खेती वेती करने के लिए, वो नॉन बोल्शेविक्स ने छीन ली। तो ये जो नॉन बोल्शेविक्स इन लोगों पे अत्याचार करने लगे, तो बोल्शेविक को फिर इन लोगों की तरफ से, पीजेंट्स लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलने लगा। जो पीजेंट्स के लीडर्स थे उनकी तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलने लगा। और फिर कौन, जो आम लोग वगैरह थे, तो बोल्शेविक ने, उन लोगों को लगा कि यार ये बड़े नालायक है, बोल्शेविक की तरफ से हमें ये सारी सुविधाएं मिली और ये हमसे छीन रहे हैं, इसलिए बोल्शेविक को उनका सपोर्ट मिलने लगा। जनवरी 1920 आ गया भाई। अब तक 1920 हम सिर्फ एक हॉरर मूवी के नाम से जानते थे, और अब तुम इसको 1920 को सिविल वॉर से याद करोगे, है ना, याद करना इसको 1920 को। बाय द जनवरी 1920 बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। See this. By January 1920, Bolshevik controlled most of the former Russian Empire. They succeeded because in a non-Russian nationalist जो रशिया के नहीं थे, नॉन रशियन मतलब जो रशिया के नहीं थे, और मुस्लिम जादिस का सपोर्ट मिला। बोल्शेविक का पता नहीं क्या चक्कर था, एक तरफ अच्छा भी करते थे और दूसरी तरफ गलत भी करते थे, तो लोग कंफ्यूज रहते थे। ठीक है, इनके जो सपोर्टर्स थे उनको लगता था कि क्या कर रहे हैं, एक तरफ अच्छा करते हैं और दूसरी तरफ खराब करते हैं, तो हम इनको सपोर्ट करें कि ना करें। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल एशिया में एक जगह थी, कीवा नाम की, है ना। तो बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैस्कर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। तो उस जगह पे जो बोल्शेविक की कॉलोनीज थी ना, कॉलोनीज हमने बताया, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वहां के जो लोकल नेशनलिस्ट थे,
नेशनलिस्ट भी क्या होता है ये भी बताया था। नेशनलिस्ट वो सोच होती है जिसमें जो लोगों को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, मतलब चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में आए, मतलब जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट होते हैं ना वो नेशनलिस्ट थिंकर होते हैं। तो बॉल्शेविक्स के जो लोग वहां पे थे उन्होंने इन लोगों को, जो लोकल नेशनलिस्ट थे, उनको मारना शुरू कर दिया। ठीक है, और वजह क्या दी, मतलब उन्होंने एक्सक्यूज क्या दिया कि क्यों मारा। उन्होंने बोला कि ये सोशलिज्म के अगेंस्ट बात कर रहे थे इसलिए हमने इनको मारा। तो भाई ये तो गलत था। बॉल्शेविक्स को भी लगा कि यार हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के लोगों ने ये जो भी किया है गलत किया है, तो हमें अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अगर इन्होंने किया तो हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हम आगे चल के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से बॉल्शेविक्स ने कहा कि पार्टली टू रेमेडी दिस, बॉल्शेविक्स ने इसकी रेमेडी निकाली और बदले में क्या कहा, To cover this matter, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the USSR. Means मतलब कि उन्होंने ये कहा कि जो भी नॉन रशियन नेशनलिस्ट हैं, हम वो सब एक साथ आ जाते हैं, हम सबको सारे स्टेट्स को अपना एक कर लेते हैं, मतलब एक यूएसएसआर बनाते हैं। अभी बात की थी ना यूएसएसआर का मतलब वो सोशलिस्ट सोवियत रशिया, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रशिया। तो उन्होंने कहा हम सारे एक हो जाते हैं, अलग जितने भी तुम्हारे स्टेट्स हैं वो सारे एक साथ कर लेते हैं, एक बड़ा सा यूएसएसआर बनाते हैं, और तुम लोग, मतलब कि जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट लोग थे उनसे बोला कि तुम लोग एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी कर सकते हो, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चला सकते हो, अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना सकते हो, जो भी तुम्हारे स्टेट्स हैं। ठीक है, हालांकि वो यूएसएसआर के अंदर ही रहेंगे, लेकिन तुम पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का फायदा उठा सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला। अब सारे खुश हो गए, खुश तो होंगे ही ना, अब उनको एक तरह से एक नई पावर मिल गई। अभी तक क्या होता, अगर ये सारी चीज बॉल्शेविक्स के कंट्रोल में होती तो फिर सारा कंट्रोल बॉल्शेविक्स का होता। अब उन्होंने पॉलिटिकल Then the state Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922. तो यही सब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की वजह से रशिया में, मतलब जो रशियन एम्पायर था जिसको यूएसएसआर बोलते हैं, वो 1920 तक किसने बनाया, बॉल्शेविक्स ने। ठीक है, तो ये जो यूएसएसआर आया था ना, वो अब याद रखना कि ये बॉल्शेविक्स के थ्रू बना था। क्यों बना था, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की। क्यों इंट्रोड्यूस की, जो इनके बॉल्शेविक कॉलोनिस्ट ने नॉन रशियंस नेशनलिस्ट को जो मारा था बेवजह, सोशलिज्म के अगेंस्ट थे, उसको डिफेंड करने के लिए मारा था, तो उस बात पे पर्दा डालने के लिए, उस मैटर को कवर करने के लिए बॉल्शेविक्स को ये स्टेप लेना पड़ा और सारे स्टेट्स एक साथ मिलकर एक यूएसएसआर बनाए। ठीक, अब आगे क्या होता है, बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक फोर्स्ड द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, लाइक हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, attempts to win over different nationalities were only partly successful। मतलब इतना इंग्लिश में बक बक कर लिया, मतलब क्या है इसका, तो मतलब सुनो। As I told you, एक तरफ बॉल्शेविक्स अच्छा करती थी, दूसरी तरफ गलत। लाइक बॉल्शेविक्स की जो अनपॉपुलर पॉलिसीज थी, जो लोगों को फोर्स करती थी कि मतलब लोकल गवर्नमेंट को नहीं, कि तुमको फॉलो करनी है। लाइक जो भी हमने बोला, नोमैडिज्म का मतलब होता है मींस जो लोग एक जगह रह के अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, लाइक हंटर्स, या फिर हम कह सकते हैं ट्राइब्स वगैरह, जो जनजातियां होती हैं, बंजारे टाइप्स जो लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ एक जगह नहीं स्पेंड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो उन पर बॉल्शेविक्स ने अपना कंट्रोल किया, बोले ऐसे नहीं चलेगा, एक जगह रहना है, रहो, घूमो फिरो नहीं जाता है ना, तो एक तरह से उन पे रोक लगा दी। तो ये अनपॉपुलर पॉलिसीज थी। एक तरफ अगर अच्छा कर रही थी, इससे पहले देखो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अच्छा किया है ना, और तो फिर दूसरी तरफ फोर्सफुली जो अपनी पॉलिसीज थी वो मनवाती थी। तो इसलिए लोग कंफ्यूज थे कि आखिर बॉल्शेविक पार्टी चाहती क्या है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए नहीं, एक तरफ अच्छा करेगी एक तरफ हमारे खिलाफ चली जाती है। तो यही वजह थी लोगों के कंफ्यूजन की, और यही वजह भी थी सिविल वॉर की। इन लोगों की पॉलिटिक्स में बेचारा पूरा जो पुअर सेक्शन है, गरीब इंसान है, वो पिस जाता है। सिविल वॉर का जो कंक्लूजन यही है कि जो हमारी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी है ये आगे बढ़ती है। बताया था ना कि मुस्लिम जार्दिस्ट और नॉन रशियन नेशनलिस्ट का सपोर्ट इनको मिला है ना। एक बार से बॉल्शेविक की जीत हुई, मतलब इस बार फिर से बॉल्शेविक की जीत हुई, होनी भी चाहिए, बिकॉज बॉल्शेविक वांट सोशलिज्म एंड नेशनलाइजेशन इन रशिया एंड आल्सो द पीस विद जर्मनी। Finally, the Red Army won this war because their army was better organized. After this war, communists established the Soviet Union in 1922.
तो ये तुम्हारा कंक्लूजन था किसका, सिविल वॉर 1 का। क्या था, आर्मी, रेड आर्मी जीत जाती है, यानी कि बोल्शेविक्स की जीत होती है क्योंकि उनकी आर्मी बेटर होती है। और सिर्फ आर्मी ही बेटर नहीं होती है, बोल्शेविक्स ने काम भी अच्छे किए थे। वो तो अपोजिशन था ना, उसको तो अपोज करना है, लेकिन जनता तो पागल नहीं है। आम जनता जिसको सपोर्ट मिला बोल्शेविक्स का, बोल्शेविक ने उनको हेल्प किया, सबसे ज्यादा जो हेल्प किया वो पीजेंट्स को किया, पुअर वर्कर्स को किया। तो जो उनके भी तो लीडर्स थे ना, तो वो तो सपोर्ट करेंगे ही ना कहीं बोल्शेविक्स को। इसलिए और अपोजिशन तो चलता ही रहता है, फिर तो ये पॉलिटिक्स तो है ही। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सिविल वॉर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि लड़ाइयां तो हो गई है ना, अब ज्यादा लड़ाइयां नहीं बची हैं फिलहाल। जो तुम्हारे चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट था, मेन था, वो सब निकल गया। अब हम देखेंगे कि फाइनली जब लेनिन का पास यानी कि बोल्शेविक्स के बाद पूरा कंट्रोल आ जाता है रशियन एम्पायर का, यूएसएसआर एस्टैब्लिश हो जाता है, उसके बाद अब बोल्शेविक क्या क्या चेंजेस लाएगी, किस तरह से एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएगी रशिया में। ओके, तो और इस आज के चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट डेट थी वो 1920 थी, 1918 थी। ठीक है, तो याद करना, मतलब याद रखना, रिवाइज करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय। एंड वन मोर थिंग, नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू।